हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक ऑडियो लेक्चर सीरीज आप सबके सामने मैं लेकर आई हूँ आईपीसी को लेकर। मिशन एपीओ जैसे नेक्स्ट मंथ आप सभी जानते हैं एपीओ यूपी एपीओ का एग्ज़ाम है। तो यूपी एपीओ के एग्ज़ाम के लिए आईपीसी का रिवीजन हम लोग करेंगे इस ऑडियो लेक्चर सीरीज के माध्यम से। तो आज का जो ऑडियो लेक्चर होगा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ आईपीसी को लेकर होगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हो सकता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो, तो उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन के साथ में। तो आईपीसी का फुल नेम अगर हम देखें तो इंडियन पीनल कोड 1860 आप सभी जानते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 इसका नाम है। एक्ट नंबर अधिनियम संख्या पूछ लिया जाता है तो एक्ट नंबर 45 है 1860 का। अधिनियम संख्या 45 है। अधिनियमित कब हुआ था, इनैक्टमेंट डेट क्या है, तो इनैक्टमेंट डेट 6 अक्टूबर 1860 है। इन्फोर्समेंट डेट की बात करें तो इन्फोर्समेंट डेट है 1 जनवरी 1862, 1 जन 1862। तो दोनों डेट्स हमें याद रखनी है। इनैक्ट कब हुआ था, 6 अक्टूबर को हुआ था 1860 में। और इन्फोर्स कब हुआ, कब ये प्रभाव में आया, कब से लागू हुआ, तो 1 जनवरी 1862 से 1862, 2 साल बाद। फिर एक और क्वेश्चन बन जाता है कि आईपीसी का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, तो लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया था। दूसरी बात यहीं से हम कनेक्ट कर लेते हैं इंडियन एविडेंस को। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो था उसको फ्रेमिंग उसकी की थी जेम्स स्टीफन ने। अब लॉर्ड मैकॉले ये कौन थे, कौन से लॉ कमीशन के ये अध्यक्ष थे, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो लॉर्ड मैकॉले चेयरपर्सन थे फर्स्ट लॉ कमीशन के, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। अब ये जो प्रथम विधि आयोग था, जो फर्स्ट लॉ कमीशन था, वो कब गठित हुआ था, कब इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, तो 1834 में 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। अभी तक हमने ये कितने क्वेश्चन किए, एक्ट नंबर कौन सा है, एक्ट नंबर 45 है। फिर इनैक्टमेंट डेट क्या है, इनैक्टमेंट डेट है 6 अक्टूबर 1860। इन्फोर्समेंट डेट क्या है, इन्फोर्समेंट डेट है 1 जनवरी 1862। उसके बाद में आईपीसी ड्राफ्ट कब हुई थी, आईपीसी की जो ड्राफ्टिंग थी किसने की थी, लॉर्ड मैकॉले ने की थी। लॉर्ड मैकॉले कौन से विधि आयोग के अध्यक्ष थे, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ था, तो प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था 1834 में। फिर प्रथम विधि आयोग के गठन के प्रावधान कौन से अधिनियम के अंतर्गत थे, 1833 के अधिनियम के द्वारा प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। 1833 का एक एक्ट था, उसके प्रावधानों के अनुसार। फिर आईपीसी में टोटल सेक्शंस कितनी हैं, 511, 511 टोटल सेक्शंस हैं। चैप्टर कितने हैं, टोटल 23 चैप्टर्स हैं। यहीं से लिंक करते हैं एविडेंस सीआरपीसी और पुलिस एक्ट को। एविडेंस एक्ट में चैप्टर कितने हैं, 11 है। सेक्शंस कितनी हैं, 167, 167। सीआरपीसी में चैप्टर्स कितने हैं, टोटल 37। और सेक्शंस कितनी हैं, टोटल 484, 484। पुलिस एक्ट में अगर चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर्स वहाँ नहीं है, सेक्शंस हैं 47। पुलिस एक्ट में टोटल सेक्शंस 47 है। अब आईपीसी के विस्तार की बात करते हैं, एक्सटेंट कहाँ तक है। तो 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत पर आईपीसी लागू है। इंडियन पीनल कोड होल ऑफ इंडिया एक्सटेंड करती है। अब यहाँ पर आईपीसी का नेचर क्या है, सब्सटेंटिव लॉ है, दूसरा प्रोस्पेक्टिव लॉ है, भविष्यलक्षी विधि है। सब्सटेंटिव लॉ आप सभी जानते होंगे, ऐसा लॉ जो कोई भी राइट्स या कोई भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको क्रिएट करता है, डिफाइन करता है। किसी भी पर्सन के राइट्स एंड ड्यूटीज़ को जो डिफाइन करे उसको सब्सटेंटिव लॉ बोलते हैं। तो आईपीसी का नेचर भी सब्सटेंटिव ही है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, या पूरा ही चैप्टर का लिस्ट हम देख लेते हैं। तो चैप्टर जो 1 है वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रस्तावना कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 1 से लेके 5 तक। एक धारा 1 से धारा 5 तक प्रस्तावना की बात होती है। फिर चैप्टर 2 अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण जनरल एक्सप्लेनेशन की बात करता है, सेक्शन 6 से लेके 52A तक। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन 1 to 5, चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन 6 to 52A। चैप्टर 3 पनिशमेंट दंड कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 53 से लेके सेक्शन 75 तक। तो हमने ये ध्यान रखना है कि 1 से लेके 5 तक तो इंट्रोडक्शन हो गया पहले चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में फिर जनरल एक्सप्लेनेशंस हैं। जनरल एक्सप्लेनेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 6 से लेके 52A, इसमें सेक्शन 8 से 52A तक तो हमारी परिभाषा ही दे रखी है। तो जनरल एक्सप्लेनेशन साधारण
स्पष्टीकरण अध्याय शुरू हो जाता है 6 से लेके 52A तक होता है। चैप्टर 3 दंड का फिर याद रखना 53 से लेके 75 तक 75 तक। फिर 76 से जनरल एक्सेप्शन से स्टार्ट हो जाते हैं। तो चैप्टर 4 इंपॉर्टेंट हो जाता है और जो साधारण अपवाद से संबंधित है, जनरल एक्सेप्शन से संबंधित है। 76 से लेके 106 तक हमारी ये प्रोविजंस है जनरल एक्सेप्शंस के। चैप्टर 5 अबेटमेंट 107 से 120 तक है। चैप्टर 5A 5 और 6 के बीच में एक चैप्टर इंसर्ट किया हुआ है 5A जो कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है, षड्यंत्र से रिलेटेड है, और 120A 120B सेक्शंस हैं। चैप्टर 6 फिर स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेस की बात करता है जो सेक्शन 121 से 130 तक है, 121 से 130। चैप्टर 7 जो है वो आर्मी से रिलेटेड ऑफेंसेस की बात करता है और इसके 130 से आगे 131 शुरू होता है, तो 131 से 140 तक आर्मी से रिलेटेड ऑफेंसेज हैं, 131 से 140। तो 7 चैप्टर्स हमने ऐसे किए, 7 चैप्टर्स, जिसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड जनरल एक्सप्लेनेशन, थर्ड पनिशमेंट, फोर्थ जनरल एक्सेप्शंस, 5 अबेटमेंट, 5A कॉन्स्पिरेसी एंड 6 ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट एंड 7 ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी। 8 चैप्टर लोक शांति के विरुद्ध अपराध की बात करता है, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, जो 141 से 160 तक है, 141 टू 160। अब इस चैप्टर 9 जो है वो पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड ऑफेंसेस की बात करता है, लोक सेवक से संबंधित अपराध 161 से 171 तक है। चैप्टर 9A इलेक्शन से रिलेटेड ऑफेंसेस की बात करता है, 171A से 171I, 171A टू 171I। चैप्टर 10 पब्लिक सर्वेंट का अगर कंटेम्प्ट होता है उसके किसी अथॉरिटी का, तो 172 से 190 तक के सेक्शंस इसमें आ जाते हैं, 172 से 190। चैप्टर 11 पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट ऑफेंस की बात करता है, लोक न्याय के विरुद्ध अपराध की बात करता है, 191 से 229A। लोक न्याय के विरुद्ध अपराध चैप्टर 11 में है और लोक शांति के विरुद्ध अपराध चैप्टर 8 में है, ध्यान रखना है हमें। तो लोक न्याय के विरुद्ध पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट में ऑफेंस 191 से 229A तक है। चैप्टर 12 फिर कुछ सिक्कों और स्टाम्प से संबंधित अपराध की बात करता है, 230 से 263A तक। चैप्टर 13 जो है तैसे हमारा नाप तोल से संबंधित अपराध, ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो 13 जो है वो हमारा वेटिंग एंड मेजर से रिलेटेड ऑफेंसेस की बात करता है, 264 से 267 तक। चैप्टर 14 इंपॉर्टेंट हो जाता है जो पब्लिक हेल्थ के अगेंस्ट ऑफेंसेस की बात करता है, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड ऑफेंसेस की बात करता है, 268 से 294A। लोक स्वास्थ्य के विरुद्ध अपराध 268 से 294A। फिर चैप्टर 15 धर्म संबंधित अपराध की बात करता है, ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, जो 295 से स्टार्ट होकर 298 तक चलता है, 295 टू 298। चैप्टर 16 है मानव शरीर से संबंधित अपराध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 299 से स्टार्ट होता है 377 तक, 299 से 377 तक। चैप्टर 17 प्रॉपर्टीज़ की रिलेटेड अपराध हैं, तो वो 378 से शुरू होकर 462 तक, 378 टू 462। चैप्टर 18 डॉक्यूमेंट रिलेटिंग ऑफेंसेस, दस्तावेज संबंधित अपराध 463 से 489, 463 टू 489E। चैप्टर 19 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का अगर क्रिमिनल ब्रीच हो जाए उससे रिलेटेड है, 490 से 492 तक। चैप्टर 20 ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज की बात करता है, 493 से 498 तक। क्रुएल्टी से रिलेटेड चैप्टर है अगला हमारा चैप्टर 20A। चैप्टर 20A क्रुएल्टी क्रूरता की बात करता है और एक ही सेक्शन है 498A, 498A। चैप्टर 21 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑफेंस रिलेटिंग टू डिफेमेशन, मानहानि से संबंधित अपराध, जो 499 से स्टार्ट होकर के 502 तक है, 499 से 502 मानहानि से संबंधित अपराध है, चैप्टर 21 में है। ऐसे चैप्टर 22 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट और अनोयंस, आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ की बात करता है, 503 से 510, 503 टू 510। और लास्ट चैप्टर 23 जो प्रयत्न संबंधित अपराध, ऑफेंस रिलेटिंग टू अटेम्प्ट की बात करता है, इसमें भी चैप्टर 20A की तरह एक ही सेक्शन है 511। अब इसमें ये जो चैप्टराइजेशन है हमारा, जो इतने 23 चैप्टर्स हैं, इनमें से स्टार्टिंग के 7-8 चैप्टर्स और लास्ट के हमारे जो 10 चैप्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, लास्ट के 8 से 10 चैप्टर्स और स्टार्टिंग के 6-7 चैप्टर्स। तो ये पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर ये जो प्रोविजंस हैं वो कौन से चैप्टर में दिए गए हैं या कौन सी धारा में है, या पर्टिकुलर चैप्टर है वो किस प्रावधान से रिलेटेड है, किससे संबंधित है। तो आज के ऑडियो लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में रिवाइज करेंगे स्टेजेस ऑफ ऑफेंसेज एंड
जो भी ऑफेंस है उस ऑफेंस की एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंसेस एंड स्टेजेस ऑफ ऑफेंसेस। तो नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में जल्द मिलते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। जो भी आपके कमेंट्स हो कमेंट्स सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।